अरे मैं सुबह इसके बारे में बता रहा था, 1 मिनट आपको बताता हूँ, पर मैंने पता नहीं सही से बताया नहीं बताया, इससे पूछूंगा कि संतोषी माता का मंदिर दिखाता हूँ आपको। जय हो। ये है, हम अगर अभी से इसको नहीं आदत डलाएंगे तो इसको फिर कैसे पचाएगी ये सर्दी गर्मी और गांव का पानी। और हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नीरज और मैं स्वागत करता हूँ आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भोजक ब्लॉग्स। तो गाइस, जैसा आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा, मैं अपने गांव आ गया था। उसके बाद 2-3 दिन मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा। गाइस, आज मुझे 3 दिन हो गए हैं क्योंकि हमारे गाँव में हम जो अपना घर है वो रिनोवेट कर रहे थे, उसमें काफ़ी सारा काम था हमारा, तो उसी में लगा हुआ था, तो जिसके कारण मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पाया। उसमें हमने जो हमारी लाइटिंग थी वो भी ख़राब हो गई थी, लाइट की फ़िटिंग करी और उसके बाद उसमें पेंट वेंट होना था, वो काम चल रहा है। एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा गाइस। अभी जो टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 6, देखो कितना कोहरा हो रहा है इधर। और आज मुझे थोड़ा सा मौका मिला तो मैंने सोचा आज थोड़ा मैं ब्लॉग कर लूँगा इस, क्योंकि आज पापा जा रहे हैं वापस से दीदी भाभी और भैया को लेने के लिए। तो क्योंकि भाई की उसकी दीयू की हमारी छुट्टी नहीं थी, तो इसलिए वो लोग आ नहीं पाए हमारे साथ। वो लोग कल आएंगे, आज पापा जाएंगे तो उनको लेके आएंगे। अभी मैं आपको मौसम दिखाता हूँ, इतना कोहरा पड़ रहा है गाइस, अभी आप देखो। और 6 बज रहे हैं, ये देखो कैसा हो रहा है गाइस, कोहरा पड़ रखा है, कोहरा इधर देखो। और ये है हमारा घर, रिनोवेट में आधा अभी पेंट हुआ है, अभी होने वाला है, ऐसा कुछ है। अभी मैं अच्छे से दिखाऊंगा आपको, एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। छोटी सी झलक देखी आपने। अभी मैं जा रहा हूँ रोड तक पापा के साथ। मुझे गाड़ी में से मेरी जो सेल्फी स्टिक है ब्लॉग के लिए, वो मेरी गाड़ी में ही रह गई, वो मैं लेने जाऊँगा और साथ में आपको भी दिखाऊँगा कहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी, पार्क करी है, और रोड से कितनी दूर है हमारा घर। तो ब्लॉग पे बने रहो गाइस। तो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ पापा को रोड तक छोड़ने के लिए, और पापा जा रहे हैं। ये हमारे घर का रास्ता, घर से रोड तक का रास्ता, ये रास्ता है ऐसा। ये इधर से हम इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा घर सबसे फर्स्ट पड़ता है। वैसे मेन रास्ता नहीं है, मेन रास्ता सामने से है, जो मेन गांव है हमारा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो कितना कोहरा हो रहा है, ये ऐसा कुछ कोहरा हो रहा है, और सामने भी बहुत सारे गांव हैं। अभी कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और बाकी कुछ मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है, अभी हम लोगों को लग नहीं रही है इतनी ठंड, क्योंकि हमें अभी आए हुए 2-3 दिन ही हुए हैं नए नए। अब हमें थोड़ी दिन जब रहने लगेंगे तो उसके बाद लगेगी थोड़ी सी ठंड। अभी तो ऐसी कुछ ठंड लग नहीं रही है हमको। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरठ में मौसम है वैसे ही यहाँ भी मौसम हो रहा है। बट यहाँ के लोग मैं देख रहा हूँ कोई उठ नहीं रहा है, क्योंकि उन लोगों को आदत है बेचारे, बहुत ठंडा हो रहा है उनके हिसाब से, और हमें अभी लग नहीं रही है ठंड। 1-2 दिन में हमें भी बहुत ठंड लगने लग जाएगी, फिर हम भी नहीं निकलेंगे। मैं तो यहाँ पे वैसे 5 बजे उठ जा रहा हूँ, थोड़ा पानी के लिए, जैसे सुबह पानी भरना होता है मम्मी के साथ, तो मैं तो उठ जाता हूँ 5-1 बजे। आज भी मैं उठ गया था। आज तो खैर मेरा ऑफिस भी है, तो ऑफिस का भी थोड़ा काम करना है, तो मैं लैपटॉप यहीं ले आया था, मैंने सोचा यहीं से करूँगा। मेरे काफ़ी टाइम से मेरा वर्क फ्रॉम होम ही लिया है, तो इसलिए मैं गांव आ गया। मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि गांव में इस बार की दिवाली गांव में आऊँगा। मुझे ऑलमोस्ट 20 से 25 साल हो गए मैं अपने गांव में, मैं दिवाली और होली में नहीं आ पाया हूँ, क्योंकि कभी मेरे एग्ज़ाम हो जाते थे, और जब एजुकेशन पूरी हुई उसके बाद जॉब, तो इस वजह से। तो ये पहली बार है जब मैंने मम्मी पापा को बोला कि इस बार की दिवाली हम गांव में मनाएंगे। तो फाइनली मैं अपना लैपटॉप भी लिया है, यहीं से मेरा वर्क भी चल रहा, और नेट इतना अच्छा चल रहा है गाइस, यहाँ पे वाईफाई लगाने की नीड ही नहीं है। वाईफाई भी है हमारे गांव में, BSNL और एयरटेल दोनों ही आ गए हैं, और बट इसकी ना ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात बताऊँ, जियो का यहाँ 5G पकड़ ऑन रोड पे ही है हमारा गाँव गाइस। तो चलो बने रहो ब्लॉग में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि रोड से मेरे घर का रास्ता केवल 5 मिनट का है, और हम रोड पे पहुँच गए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको रोड, ये देखो आप, मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ, हमारी गाड़ी कहाँ है। और सामने आ गया है संतोषी माता का मंदिर। तो ये है, और वो सामने खड़ी है अपनी गाड़ी। चलो गाइस, पापा को बाय बोलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। चलो फिर
ठीक है ना, जाओ तुम, चलो ठीक है, हेलो आराम से जाए हैं। चलो चलो चलो, पापा जा रहे हैं अब। पापा को कर दिया हमने बाय, नमस्कार, पैलाग, प्रणाम, जो आप बोलते अपनी भाषा में, हमारी भाषा में पैलाग। कहाँ घूम रहा है? कदू तो दैन तर बस तो रुको, मैं बता लो 1 मिनट। इसमें ऐसी लग रही है थोड़ी हवा कम लग रही है। मैंने पापा को बोला हाँ है तो सही, भरा लेना इसमें, मैं भरे ना कम छुई मने मतलब हेल ना, ठीक छ। चलो फिर आराम जाओ तुम्हें, ठीक है ठीक है, आराम जाओ। फोन ऑन थरे लेना तुम, और फोन ऑन थरे लेना। हाँ चलो आराम जाए तुम, ठीक है हो जाओ। पापा श्री को कर दिया बाय, पापा श्री गए फाइनली। अब हम भी जा, ये देखो पहले आप, ये देखो फिर मैं उसके बाद बताऊंगा ये चीज़ है क्या। ये देख रहे हो पेड़ में ये घास ऐसे क्यों लगाई है, ये आपको हर जगह मिलेगी जी, ये है। और देखोगे सामने आजकल सारे पेड़ों में दिखेगी आपको, ये उधर भी और ये ऊपर भी, ठीक है। ये देख लो अच्छे से, पेड़ पे ऐसे लगाई जाती है घास। मैं आपको बताता हूँ इसको लगाने का रीज़न, क्यों लगाते हैं इसको, क्या कारण है। क्या होता है गाइस, सर्दियों में घास कुछ नहीं होती, सब जगह साफ़ सफाया होता है, ठीक है। तो ठंड में क्या होता है, घास वास कुछ नहीं उगती है। तो जो आपके घर में जानवर होते हैं, सभी के घर में गाय भैंस होती, बकरियां होती है, ठीक है। तो सर्दियों में उनके लिए खाना कुछ मिलता नहीं है। तो ये सर्दियों के बचाव के लिए इसको लुट बोलते हैं, ठीक है। कुमाऊनी में लुट और गढ़वाली में खुम बोलते हैं। पता नहीं ये सही है नहीं है, बट हाँ मैंने गढ़वाली में सुना था कि खुम बोलते हैं और कुमाऊं में इसको लुट बोलते हैं। तो इसको क्यों लगाते हैं मैं बताता हूँ। सर्दियों के टाइम पे घास आपको नहीं मिलेगी, तो सर्दियों के लिए, सर्दियों जैसे ठंड आने लगती है तो सभी लोग क्या करते हैं, जिनकी गाय भैंस होती है वो इसको पेड़ पे ऐसे लुट बना के रख देते हैं, ताकि जब ठंड पड़े तो जब कहीं से आपको घास वास नहीं मिलेगी तो उस टाइम पे आप यहाँ से निकाल के अपने गाय भैंसों को खिला सकते हो। तो ये देखो आप, क्योंकि क्या होता है गर्मी के टाइम पे देखोगे आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, घास उगी जाएगी बहुत सारी जगह। और सर्दियों में क्या होता है ना, मिलती नहीं है जल्दी से, बहुत परेशानी होती है। तो ये सर्दियों के लिए है कि जैसी सर्दियाँ आएंगी और अगर आपके गाय भैंसों के लिए कोई चारा नहीं है या कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो आप जो आपने लुट डाला हुआ होता है उसको आप अपने जो भी आपका पेड़ है जहाँ पे आपने लगाया है वहाँ से आप निकाल के अपनी गाय भैंसों के लिए ले जा सकते हो और उनको खिला सकते हो। तो ऐसा होता है सीज़न, सर्दियों के सीज़न के लिए ये इंतज़ाम किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, हर दूसरे पेड़ पे जिनके भी है ना, तो ये यहाँ पे घास लगाई गई है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ऐसा है। और हाँ मैं पहुँच गया हूँ अपने घर, ठीक है। वो सामने स्कूल है, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर देवी मैया का मंदिर है, वहाँ पे गुलजू का मंदिर है। आपको लेके चलूँगा मैं, थोड़ा घर से फ्री हो जाऊँ। गाइस ऐसा कुछ था। अभी मैं आपको जहाँ मंदिर है दोनों और स्कूल भी है जहाँ मैंने पढ़ाई की थी वो भी दिखाऊँगा, मतलब 5 तक जहाँ पे पढ़ा था। बट अभी क्या है, थोड़ा घर में काम चल रहा है तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। ये ब्लॉग भी दिखा होगा अपने 2-3 दिन बाद आ रहा है। एक बार घर से फ्री हो जाऊँ फिर बनाऊंगा, तो बने रहो ब्लॉग में, आगे आपको दिखा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो सुबह पापा को छोड़ के आ गया था मैं, उसके बाद गाइज मैंने नहाया, खाना वाना खाया, नहा के ऑल सेट, फिर अपने ऑफिस का थोड़ा काम किया। मेरा काम था यार गाइज थोड़ा, तो अभी थोड़ा मैं अपना जो ऑफिस का वर्क है वो फिनिश करके आ गया। मैंने थोड़ा धूप सेक लेते हैं, तो चलो धूप सेकते हैं। और विधि की मम्मी पहले से धूप सेक रही है। वाह मौसम तो बहुत साफ़ हो रखा है इधर, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और इतनी तेज़ धूप आ रखी है, सुबह ठंड हो रही है। और क्या कहते हैं, सुबह शाम बहुत ठंड हो रही है, दिन में तो बहुत तेज़ धूप आ रही है। अभी तो बहुत तेज़ धूप आ रही है। मैं अभी आया था, उसके बाद नहा धो के ऑल सेट, बहुत तेज़ धूप लग रही है। और विधि की मम्मी भी धूप सेक रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों माँ बेटी धूप सेक रहे हैं। हाँ भाई क्या कर रहे हो? बोलो हम धूप सेक रहे हैं, मज़ा आ रहा है। धूप सेक रहे हो, मज़ा आ रहा है? गाँव में अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। गुड्डी कह रही मुझे गांव में अच्छा लग रहा है। इस बार वैसे ज़्यादा जिद इसकी थी, मेरी तो थी क्योंकि मेरे को 20-25 साल हो गए हैं,
मुझे लगा कोई भी त्यौहार मैंने अपने गांव में नहीं मनाया है, तो इसलिए मैं आया। पर गुड्डी आराम से, भाई साहब पूरी ज़मीन इसकी है आराम से। बेटी देखो, ये देखो सो रही है। ये आराम से धूप सेक रही है। इसको तो बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ आराम से धूप देख रही है और ये बैठी है। अच्छा लग रहा है ना, धूप मौसम सही हो रहा है। बैठ जाते हैं, मजा ही कुछ और। गाँव में धूप सेकने का मज़ा कुछ और है। आराम से दोनों बैठे हुए हवा हैं। भी चल रही है साथ में और धूप भी लग रही है, तो मजा आ रहा है हमें। वही तो। अरे मैं सुबह इसके बारे में बता रहा था, 1 मिनट आपको बताता हूँ, पर मैंने पता नहीं सही से बताया नहीं बताया, इससे पूछूंगा कि ये क्या होते हैं। वैसे मैंने आपको सुबह बता दिया, पर मैं थोड़ा कंफ्यूज था। वैसे गढ़वाली में इसको खुम बोलते हैं ना। हाँ। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो आप गाइस, ठीक है। पहले आप ये देखो, ये सामने देख रहे हो, मैंने सुबह भी बताया था आपको। इसको वैसे बोलते हैं हमारे कुमाऊनी में लुट, और गढ़वाली में बोलते हैं खुम। और क्यों होता है मैंने आपको बता दिया था, बट मेरे को नहीं लगता कि मैंने सही बताया। कैसे बताया, अब गुड्डी से पूछते हो, बताएगी कि ये भाई ये क्यों होता है, किस लिए होता है। चलो बताओ भाई, बताओ क्या होता है ये ना, जैसे असूज के महीने बहुत सारा घास रहता है ना। हाँ। तो इसको असूज के महीने में काटते हैं। तो जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों के टाइम पे घास वास कम रहता है, तो इसको सर्दियों में यूज़ किया जाता है। अच्छा, वो मतलब वही क्या अपने हाँ। गाय भैंसों को खिलाने के लिए ना। उस जैसे टाइम पे असूज के महीने काट कूट के ऐसे खुम लगा देते हैं। हाँ। फिर सर्दियों में फिर इस घास का यूज़ करते हैं। अच्छा, वो ऐसा होता है ना, जैसे गर्मियों में तो घास मिल जाती है कहीं भी, है ना। तो सर्दियों में सब जगह सूखा ही होता है। तो सर्दियों में उनको भूख लग जाती है, तो उसके लिए बढ़िया उपाय कर रखा है। ऐसे ये बात है, खुम या लूट आप इसको डाल देते हैं, और फिर जैसी सर्दी आती है, जब भूख वूख लगती है, तो उनको ही खिला देते हैं ना। सर्दियों में घास कम होता है ना। हाँ, सर्दियों में घास कम उगती है, कहीं मिलता भी नहीं, तो ये इसलिए पहले से इंतजाम करके रखते हैं सर्दियों के लिए ना। हाँ, देखा गाइस, तो मैं ठीक था, लगभग ठीक ही बताया मैंने। तो बाकी अभी हम दोनों बैठे हुए हैं, तीनों बैठे हुए हैं, मैं, विधि और विधि की मम्मी गुड्डी बैठे हैं, और विधि आराम से एंजॉय करी। इसको सच बताऊंगा, इससे बहुत पसंद आ रहा। नहीं पता यार, हम दिख भी रहे, हम अपोजिट साइड बैठे हैं, मज़ा आ रहा है गाँव पर में। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं। ये कह रही है मज़े आ रहे। वैसे इसकी बहुत आदत थी, ये रात में ये क्या करती थी, दिन में सो जाती थी, ठीक है, इसकी बात बताता हूँ। और ये रात में सोती नहीं थी, लेट 12-1 बजे। और यहाँ बताऊँ इस पर क्या चेंजेस आया, दिन में सो ही नहीं रही है, और रात को एकदम सो जा रही है, और सीधे सुबह ही उठ रही है। कुछ चेंजेस आ गए, देखो ये चीज़ अच्छी होती है ना। बट इसके लिए एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत डांट खाई अपनी मम्मी से। बोल रही थी इतनी छोटी है, इसको लेके मत जाओ। मैंने बोला पहाड़ से है, पहाड़ी है, मगर अगर अभी से इसको नहीं आदत डलाएंगे तो इसको फिर कैसे पचाएगी ये सर्दी गर्मी और गांव का पानी और वहाँ का। क्योंकि अगर आपका गांव है, लोग तरसते हैं। मैंने अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था ना गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इसको भी बोल रहा था, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो लोग इतना पैसा खर्च करने के लिए पहाड़ घूमने आते हैं। तो हम लोगों का तो यार गांव है, बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं आ पाते, क्योंकि किसी की मजबूरी होती है, जॉब होती है, बहुत सी चीज़ें होते हैं, तो नहीं आ पाते। बट मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा गाइज़, अगर आप हमेशा ना आ पाओ, पर कोशिश करो कभी भी साल में एक बार, एक दिन के लिए अपने गाँव ज़रूर आओ। क्योंकि हमारा इतना प्यारा गाँव है ना, गाँव यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, बट यही है कि हम ही अपने गाँव में नहीं जा पाते हैं। बहुत से लोगों की मजबूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग जाना नहीं चाहते हैं, सबको अपना गाँव प्यारा होता है, क्योंकि वहाँ पे उनका जन्म होता है, तो बिल्कुल। बट कुछ लोगों की मजबूरी होती है, इसलिए हम जा नहीं पाते हैं। बट कोशिश करिए कि अपने गांव ज़रूर आए एक बार, अच्छा लगता है। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर आपको कहीं मिल ही नहीं पाएगा। कितना शुद्ध है ना, पानी भी देखो साफ़ सुथरा। हम ही देखो, मैं 5 बजे उठ जा रहा हूँ आजकल, मैं वहाँ भी सोता भी था, और इतनी जल्दी यहाँ पे इतनी एनर्जी आ रखी है। अब देखो कब तक रहती है भाई। इतनी लग रही है यहाँ पानी की। खाना तो खा ही नहीं रहे हम, सुबह और शाम ही खा रहे हैं। खाना तो इतना खा भी नहीं रहे हैं, बाकी मैं मेरठ में 3 टाइम इसको बोलता हूँ भाई, 3 टाइम खाता हूँ मैं खाना, यहाँ 2 ही टाइम खा रहे हैं। अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं गाइस, आप सामने का एंजॉय, सामने दिखाता हूँ मैं आपको। देखो हमारे सामने क्या है, घर में हमारा अभी चल रहा है, घर का मैं आपको दिखाऊंगा धीरे से। अभी घर हमारा रिनोवेशन का काम चल रहा है, और इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये यहाँ से अगर ये एक रास्ता है, इसके नीचे से सामने अपोजिट, यहाँ से अगर जाएंगे तो सबसे पहले हमारा गांव पड़ेगा, और इधर से आएंगे तो हमारा गांव लास्ट पड़ेगा। इसको ग्वाड़ कहते हैं, इसको बखाई कहते हैं। अगर जो गढ़वाली कुमाऊनी वो समझ जाएंगे, बट देसियों के लिए मुझे हिंदी बोलनी पड़ती है। वैसे मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कुमाऊनी में ही ब्लॉग करूँ, एक ब्लॉग मैं करूँगा आगे आने वाले टाइम पर। बट बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा से, वो ब्लॉग देखते हैं, बट उनको थोड़ा समझ नहीं आती, तो उनके लिए मुझे हिंदी में बात करना पड़ रहा है। इसकी बात बताता हूँ आपको। ये मेरे सामने जो पेड़ है, ये हमारे अखरोट का पेड़ है। इसकी बहुत बड़ी कहानी है। ये अखरोट का पेड़ मेरे पापा लाए थे मेरी मम्मी के घर से, उनके पापा ने लगा रखा था। ये एक उसमें क्या बोलते हैं, ये वो होता है ना प्लास्टिक का डब्बा, ठीक है, मैं तेरे को बताता हूँ। तो उस ना प्लास्टिक का डब्बा होता है, तो ऐसे मम्मी पापा को मतलब पापा जो है मम्मी को छोड़ने गए होंगे, ठीक है। तो मतलब मेरा मालाकोट कुमाऊनी में, हमारे में क्या बोलते हैं, जैसे जो मम्मी का घर हो गया वैसे तो माई का बोलते हैं ना, तो उसको हमारे यहाँ मालाकोट बोलते हैं। मेरा मालाकोट हुआ। अब तुम्हारे में क्या बोलते हैं गढ़वाली में?
हमें बोलते हैं ममगो। ममगो ऐसे इनके वहाँ बोलते हैं, तो हमारे यहाँ मालाकोट बोलते हैं। तो इस वाले पेड़ को मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये वाला पेड़ देख रहे हो आप गाइस सामने, ये नहीं, हिंदी में अखरोट और हमारे यहाँ आखुड़ बोलते हैं इसे। हाँ आखोड़ तो हमारे वहाँ भी बोलते हैं इसको। हाँ। और ये जो पेड़ है ना, ये तो पापा लेके आए थे, उन्होंने यहीं पे ऐसे ही लगा दिया था, मतलब कि मेरे मम्मी के पापा ने अपने वहाँ रख रखा होगा, तो पापा ऐसे ही उठा के इसको लेके आ गए, ठीक है। और उन्होंने यहीं रख दिया और इतना बड़ा अखरोट है। और कमाल की बात बताऊँ गाइज़, हम जब से गाँव, हमें 20-25 साल हो गए छोड़े, हम अखरोट नहीं खा पाते हैं क्योंकि हमारे तक बचता ही नहीं है कुछ भी। बट ये है कि हमारे गाँव वाले खा लेते हैं। चलो कोई भी खा रहा है, यूज़ होना चाहिए, खाए कोई भी, मतलब यूज़ होना चाहिए, बेकार नहीं जा रहा है। हम नहीं खा रहे तो हमारे गाँव वाले खा रहे हैं, हमने खाया गाँव वालों ने खाया, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसा कुछ था गाँव के बारे में। अब बताता हूँ आपको थोड़ी ही देर में। एक और चीज़ है, मैंने एक पेड़ लगा रखा था जब मैं स्कूल की है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, तो बने रहो ब्लॉग में। गाइस अब गुड्डी इसको घुमा रही है, ये बहुत बैठ गई, अब थोड़ा घूमेगी। तुम घूम रहे हो भाई? हेलो हाय, ये चलो घूमो तुम, ठीक है। मैं थोड़ा आगे अपने एक चीज़ बताता हूँ। अब मैं आपको एक पेड़ दिखाता हूँ जो मैंने बचपन में लगाया था, और वो कितना बड़ा हो गया है। ये कब लगाया था मैंने और कहाँ से लेके आया था वो बताता हूँ गाइस। पहले आप पेड़ देखो और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बहुत तेज़ धूप लग रही है, मुझे नहीं पता ब्लॉग कैसा बन पा रहा है, क्लियर भी मैं देख पा रहा हूँ नहीं देख पा रहा हूँ, तो अगर क्लैरिटी या कुछ देख नहीं पा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ये एक पेड़ देखो आप पहले, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये जो आप सामने बड़ा सा सीधा पेड़ देख रहे हो गाइस, इसको देखो पहले, ये देखो इतने ऊपर तक है। ये देखो, देख रहे हो, ये जो पेड़ देख रहे हो आप, ये इतना बड़ा पेड़ जो है ये मैंने लगाया है, ठीक है, देखा। तो आपने देखा गाइस, ये वाला पेड़ जो है ये मैंने लगाया है। और ये पेड़ मैंने कब लगाया है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं जब यहाँ गांव में, ये हमारा सामने प्राइमरी स्कूल है, ये दिखाऊंगा मैं आपको। 5 तक मैंने यहाँ पढ़ रखा है, 1 क्लास मैंने चौरा में पढ़ रखा है। तो मैं 6 क्लास में पढ़ता था। तो हमारे मतलब मेरे गांव के हमारे 3 फ्रेंड हैं, मैं और एक दीपू भाई और एक कपिल। तो हम 3 दोस्त एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो जब पर्यावरण दिवस आता है ना, उस पर ऐसा होता था कि आपको नर्सरी से एक पेड़ लेके आना है और आपको अपने स्कूल में लगाना, ये हमारे टीचर्स कहते थे। तो हम तीनों गए तो पर्यावरण में, तो एक पेड़ हम लेके गए और अपने स्कूल में लगाया। स्कूल भी मैं अगर कोशिश करूँगा, अगर मैं अपने स्कूल दिखा पाऊँ आपको, मैं जाने की कोशिश करूँगा। वो 6 में मैंने कहाँ पे पढ़ रखा है। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त, हम 3 दोस्त थे जो स्कूल एक साथ ही जाते थे। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, बट जब जो ये पेड़ की कहानी है उसके लिए बता रहा हूँ। मैं, दीपू और कपिल, हम 3 दोस्त थे, हम एक साथ ही जाते थे। तो हमारी जो सर हैं पर्यावरण वाले, उन्होंने बोला था कि आपको नर्सरी जाना है, वहाँ से एक पेड़ लेके स्कूल में आना है, जो पर्यावरण दिवस आता है, और अपने पेड़ यहाँ पे लगाना है। तो वहाँ भी बताऊँगा मैं आपको मैंने कहाँ पे लगाया था वो। तो उसके बाद जब हम वो हम पेड़ लेके गए, वहाँ से स्कूल में लगा के आए। उसके बाद शाम को फिर गए हम अपने लिए लेने के लिए, हम तीनों ही। तो हम तीनों एक एक पेड़ अपने लिए लेके गए। जब छुट्टी हो गई थी उसके बाद फिर अपने घर के लेके आए। तो उसके बाद मैंने ये पेड़ लगाया, जब मैं वहाँ से लेके आया, ये पेड़ मैंने तब से लगाया है और ये पेड़ आज इतना बड़ा हो गया है। तो ये इस पेड़ की कहानी है। ये इतना टाइम हो गया इसको, ऑलमोस्ट इसको हो गए हैं 20-25 साल हो गए हैं। तो तब से पेड़ इतना सीधा स्ट्रेट हुआ है। मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको, अब देखो एक बार इस पेड़ को, ये देखो इतना बड़ा पेड़ है। चलो गाइस, अब हम खाना खाते हैं अपने दिन का, और उसके बाद मुझे 1-2 ईमेल्स करनी है अपनी क्लाइंट को, और उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। शाम को मिलते हैं गाइस। थोड़ा ऑफिस का वर्क रह रहा है, मैंने सारा कर दिया है, और थोड़ा रह रहा है वो मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं गाइस। ये देखो मम्मी, विधि और गुड्डी बैठे हैं, मेरे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं थोड़ा ब्लॉग बना के आ रहा था, तो ये देखो। हेलो, हाई कर दो भाई, हाई करो। कैसा लग रहा है तुम लोगों को काम आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। चलो फिर चलो खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद चलो खाना जल्दी ठंडा हो रहा है। चलो गाइस, अब खाना खाते हैं। बहुत देर से मैं वेट करा दिया, खाना ठंडा हो रहा है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अब मैं वापस बैठ गया अपने काम में। मुझे यार 1-2 मेल्स करनी है, 1-2 क्लाइंट कॉल करनी है, उसके बाद फिर मैं लैपटॉप बंद कर दूंगा। एवरीवन, तो फाइनली
अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके मैं अब आ गया हूँ बाहर। ऑफिस का काम थोड़ा ज़्यादा था आज मेरा, तो मैं सुबह से ऑफिस का काम कर रहा था और थोड़ा घर का भी काम चल रहा है गाइज़। अभी घर का मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ काम अभी बाकी है, एक साइड का भी। तो गाइज़ यही सब था आज के ब्लॉग में। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक बाय, सी यू एंड स्पेंड द गुड टाइम विद योर लव वन गाइज़, बाय।